Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now students, we will start our new chapter, chapter 2, parts of a plant. In this chapter, we will study about parts of a plant, on which part of a plant perform which type of function, what is the root system and what is the shoot system. These are all topics we will cover in our chapter. Now look at the learning points. Parts of a plant, shoot system and root system. Get ready for the chapter and exercise. Write the names of any three food items which can be made from. Now students, look at the vegetable images. कुछ आपको फूड आइटम की इमेजेस दिखा रखे हैं, आपको बताना है इनसे हम कौन से फूड आइटम्स बना सकते हैं. नाउ लुक एट द फर्स्ट इमेज ऑफ अनियन. अनियन से हम क्या बना सकते हैं? अनियन स्प्राउट्स. और हम अनियन से क्या बना सकते हैं? अनियन चटनी. तो स्टूडेंट्स, हम थर्ड वन में क्या फिल कर सकते हैं? अनियन से हम क्या बना सकते हैं? फ्राइड अनियन या अनियन भाजी. आप कुछ भी लिख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द सेकंड इमेज. सेकंड इमेज आपको शो करो कि पोटैटो. आपको पता है मैश्ड पोटैटो होते हैं, जिससे आपकी मम्मी क्या बनाती है? पराठा बनाती है मैश्ड पोटैटो से. पोटैटो चिप्स भी बनते हैं, पोटैटो चिप्स. और हमारी पोटैटो से क्या बन सकती है? पोटैटो वेजिटेबल होती है, आलू की सब्जी. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इमेज आती है व्हीट की. व्हीट से हम क्या बनाते हैं? ब्रेड. कुकीज बनते हैं व्हीट से. बच्चों, और व्हीट से केक बनता है, केक. नाउ स्टूडेंट्स, आप कोई भी यानी थ्री फूड आइटम्स यहाँ पे फिल कर सकते थे, जिस तरीके से हमने फिल करेंगे. लेट्स बिगिन दी चैप्टर. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स लाइक पीपल एंड एनिमल्स. प्लांट्स जो है वो भी लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं, हमारी तरह और एनिमल्स की तरह. दे नीड एयर, वाटर एंड फूड टू ग्रो. प्लांट्स को भी हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, खाना चाहिए होता है ग्रो होने के लिए. प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमारी तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो उसकी एक्टिविटीज को, फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं. Different parts of plants perform different functions. Various parts of a plant work together for the growth of it. बच्चों, सारे ही जो प्लांट के पार्ट्स हैं, अगर वो एक साथ फंक्शंस करते हैं तभी वो प्लांट जो है ग्रो हो पाता है. नाउ लुक एट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दिस वन इज रूट which are under the ground. This is the stem which are above the ground. This is the fruit, leaf यानी पत्ते and flower यानी फूल. Now students, let's start the part of the plant. Our human body consists of different parts like head, arms, legs, hands, ears, nose. Similarly, a plant also has different parts. Look at the given picture of a plant. बच्चों, जिस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर्स, हैंड, लेग्स, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक इन द इमेज, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं प्लांट के लिए. नाउ a plant's body is divided into two parts, a root system and a shoot system. प्लांट की बॉडी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है. नाउ स्टार्ट विथ रूट सिस्टम. The root is an important part of the plant. Mostly roots grow in the soil or in the water. Plants can either have a taproot system or a fibrous root system. बच्चों, आपको पता है
जो रूट होता है यानी जो प्लांट की जड़ होती है वो कहाँ ग्रो करती है, सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर, इसलिए वो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम होता है जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। प्लांट्स की टू रूट्स होती हैं, टू टाइप के रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। हर एक प्लांट की डिफरेंट रूट होती है। अब कौन सी प्लांट की कौन सी रूट होती है, हमने उसे कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कैटेगराइज करेंगे, उसे हम समझते हैं। Now start with taproot system. A taproot system has a single main root that grows down. Carrot, mustard, pea are some example of such root system. आपको शो कर रखे है बच्चों, टाप रूट में ना आप देखेंगे प्लांट की एक सिंगल रूट होगी, उसकी सिर्फ एक ही जड़ होगी जो मेन होगी, जस्ट लाइक शोन इन द इमेज। और आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं इसकी कैरेट यानी गाजर, मस्टर्ड या पी प्लांट भी इसका एग्जांपल हो सकता है। Now come to the next system, fibrous root system. A fibrous root system forms a dense network of roots that is closer to the soil surface. Grass, onion, rice, wheat, etc. are plants that have a fibrous root system. Look at the image of the fibrous root system. इसमें आपको दिख रहा है डेंस स्ट्रक्चर, बहुत सारे रूट्स जो हैं एक साथ दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं होती, तो ये हमारी कौन सी होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ग्रास यानी जो घास होती है, अनियन का, राइस का या व्हीट का। नाउ अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ द रूट्स। रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं, जो जड़ होती है वो किस तरीके से पेड़ की मदद करती है, पौधे की मदद करती है उसे ग्रो करने में। द रूट्स हेल्प टू होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड। रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को बांधे रखती हैं, होल्ड करे रखती हैं ग्राउंड से। Every root grows a mass of tiny hair near its tip. बच्चों हर एक रूट जो होती है उसके छोटे छोटे हेयर होते हैं। These hair absorb water and minerals from the soil. ये ही रूट की जो हेयर्स होते हैं वो सॉइल में से सारे पानी को, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं और ऊपर उनके शूट सिस्टम में सप्लाई करते हैं थ्रू द स्टेम। Some roots store food in them and can be used as food. कुछ रूट्स जो होती हैं उनके अंदर फूड स्टोर रहता है, इसलिए हम कुछ प्लांट्स की रूट्स को भी ईट करते हैं। These are carrots, beets, turnips and radish. बच्चों ये सारी रूट्स होती हैं प्लांट की जिन्हें हम ईट करते हैं। Now come to the next system, shoot system. Shoot is the part of a plant above the ground. बच्चों जो प्लांट का पार्ट ऊपर होता है ग्राउंड के उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टुगेदर मेक अप द शूट। बच्चों जो तना होता है, ब्रांचेस यानी शाखाएं होती हैं, लीव्स यानी पत्तियां होती हैं, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स जो फल आते हैं प्लांट पे, जो सारे सिस्टम को हम देख सकते हैं, जो ग्राउंड के ऊपर होता है वो उसका शूट सिस्टम होता है। प्लांट की हम जड़ यानी रूट्स को नहीं देख सकते, वो ग्राउंड के अंदर होता है, वो रूट सिस्टम होता है। नाउ स्टार्ट विद स्टेम। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। It grows above the soil. It is the main support system of the plant. It also bears leaves and buds. The main function of the stem is to carry water and minerals to the leaves. So, some stems are modified to store, prepare food, for example, potato, ginger and sugarcane. बच्चों आपको पता है शूट सिस्टम में जो हमारा स्टेम जो होता है वो मेन पार्ट फॉलो करता है किसी भी प्लांट में, जो हमारे सॉइल के अबव ग्रो करता है और जो मेन सपोर्ट सिस्टम होता है। बच्चों जिस प्लांट की स्टेम वीक होती है वो प्लांट वीक होता है, वो कमजोर होता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बच्चों आपने देखा होगा स्टेम्स के ऊपर से तो ब्रांचेस निकलती है, लीव्स आती हैं। तो द मेन फंक्शन जो होता है स्टेम का वो क्या होता है, वो सॉइल के अंदर से सारे वाटर और मिनरल्स को कलेक्ट करता है और उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, ट्रांसफर इट टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो जिसकी वजह से लीव्स जो होती हैं वो फूड प्रिपेयर कर पाती हैं प्लांट के लिए। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन। बच्चों कुछ प्लांट्स की स्टेम को हम ईट करते हैं, जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, पोटैटो आलू होता है, ये जिंजर होती है, अदरक होती है, वो स्टेम प्लांट्स होते हैं, मतलब कि वो प्लांट्स का स्टेम पार्ट है। नाउ लुक एट द इमेज ऑफ द पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन। Some stems above the ground, such as sugarcane, are modified to store, prepare food inside them. We use such stems in our food. बच्चों कुछ stems जो होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर होती हैं, शुगर केन जो है
वो ग्राउंड के ऊपर होता है बच्चों, वो उसे हम एज अ फूड ईट करते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक पोटैटो और जिंजर स्टेम्स ग्रो बिलो दी सॉइल। कुछ प्लांट्स जैसे पोटैटो और जिंजर उनकी स्टेम कहाँ होंगी, बिलो दी सॉइल। वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। नाउ द स्टेम्स ऑफ बिग ट्रीज आर थिक, strong and woody. They are covered by a bark. This type of stem is called a trunk. Trees like banyan, neem have trunks. Some stems are thick but soft. For example, the stem of a banana ट्री। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ बिग ट्रीज होती है उनकी स्टेम्स यानी जो तना होता है वो मोटा होता है, मजबूत होता है। वुडी यानी लकड़ी का होता है, अगर आप उसे टच करेंगे तो वो रफ लगेगा। वो किससे कवर रहता है, बार्क से, यानी जो छाल होती है, बार्क मतलब कि मोटी कवरिंग, यानी कि जो थिक कवरिंग होती है वुड की, उसे हम बार्क कहते हैं। इस टाइप की स्टेम को हम क्या कहते हैं, ट्रंक। हम कुछ ट्रीज के एग्जांपल ले सकते हैं, बनियन, नीम, उनकी ट्रंक्स होते हैं, उनकी बार्क होती है। कुछ स्टेम्स जो होते हैं वो मोटे तो होते हैं मगर सॉफ्ट होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं बनाना ट्री की स्टेम का। आपने देखा होगा जो बनाना ट्री की स्टेम होती है, तना होता है, वो क्या होता है, मोटा होता है मगर क्या होता है, वीक होता है। नाउ सम स्टेम्स आर वेरी डेलिकेट। कुछ स्टेम्स जो होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, उन्हें दूसरे प्लांट की सपोर्ट की जरूरत होती है क्लाइंब करने के लिए। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। दे क्लाइंब टू द सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स। वो किसके थ्रू ग्रो कर पाते हैं, ये क्लाइंब कर पाते हैं, ये स्टैंड अप हो पाते हैं टेंड्रिल्स की मदद से। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। उन प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं जिन्हें किसी प्लांट या वॉल की सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टी प्लांट, मनी प्लांट एक्सेट्रा, जिन्हें हम बेल भी कहते हैं। नाउ लुक एट द इमेजेस ऑफ द क्लाइंबर्स, मैंगो ट्री, बनाना प्लांट, मनी प्लांट एंड पी प्लांट। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द स्टेम। अब स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं, अभी हमने रूट्स के फंक्शन समझे थे, अब हम स्टेम के समझते हैं। द स्टेम होल्ड्स ब्रांचेस, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम जो होता है ब्रांचेस होल्ड करता है, स्टेम के ऊपर ही पत्तियां आती हैं, स्टेम के ऊपर ही फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स वो बियर करता है। द स्टेम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है, सॉइल में से सारे वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेम कैरीज फूड बाय द लीव्स टू द ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम जो है वो फूड जब बन जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक उसे पहुंचाने का काम करता है। सम स्टेम्स आर वैल्यूएबल टू अस एज सोर्सेस ऑफ फूड। कुछ स्टेम्स को हम एज अ फूड भी ईट कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नोइंग फैक्ट, वुडी स्टेम्स आर यूज्ड टू मेक फर्नीचर। आप सभी को पता है कुछ ट्रीज या प्लांट्स की जो वुडी स्टेम्स होते हैं जिसका हार्ड स्ट्रक्चर होता है उससे फर्नीचर बनाया जाता है, जस्ट लाइक टेबल एंड चेयर। Now come to the next part of the plant, leaf. A leaf grows on the stem or branch of a plant. Leaves जो है वो कहाँ पे ग्रो करती है, स्टेम पे, तने पे या ब्रांच पे, शाखा पे। Leaf comes in a many different shape and size. आपने देखा होगा हर एक प्लांट की अलग शेप की, अलग साइज की लीफ होती है, पत्ती होती है। A leaf has many parts. बच्चों लीफ यानी पत्ती के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसे हम समझते हैं। A stalk separates the leaf from the stem. जो स्टॉक होती है वो लीफ को स्टेम से अलग करती है। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड अ लीफ प्लेट। बच्चों जो फ्लैट पार्ट होता है उसे लीफ प्लेट कहते हैं। द मेन वीन एंड द साइड वीन कैन बी सीन ऑन द लीफ प्लेट। बच्चों जो लीफ प्लेट होता है सेंट्रल पार्ट होता है, उसके लेफ्ट वीन्स होती हैं और राइट वीन्स होती हैं। The leaf blade has tiny holes on the other side called stomata. अगर आप लीफ ब्लेड को अपोजिट साइड से देखेंगे तो उसमें स्टोमेटा यानी स्मॉल पोर्स या होल्स दिखाई देंगे जो लीफ को रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देम। नाउ लुक एट द इमेज ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ये स्टॉक होता है जो स्टेम और लीफ को अलग करता है। ये साइड वीन्स होती हैं, ये मेन वीन होती है जो आपकी थिक होती है थोड़ी, जो सेंट्रल में होती है। ये लीफ प्लेट होता है, ये द हमारा ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लीफ, लेट्स रीड। फर्स्ट वन, द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट। मेन फंक्शन होता है लीफ का
खाना प्रिपेयर करना, फूड प्रिपेयर करना प्लांट के लिए। इसलिए लीफ को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है प्लांट की। वो किसकी मदद से प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर कर पाती है? सनलाइट लेती है, एयर लेती है, वाटर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जिसकी हेल्प से लीफ जो है फूड प्रिपेयर कर पाती है। Now, during the photosynthesis, leaves take in carbon dioxide and give out oxygen through stomata. They do the reverse thing while breathing. बच्चों, जब फोटोसिंथेसिस होता है दिन के समय, जब सन होता है, तो जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिलीज करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। मगर रात के समय जब सन अवेलेबल नहीं होता, डे टाइम नहीं होता, तब वो लीफ रेस्पिरेशन करती है, मतलब ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, लीव्स हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का होता है। इट इज ग्रीन इन कलर, इट गिव अस लीव्स देयर ग्रीन कलर। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट नीडेड टू मेक फूड। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल का काम होता है जो सूरज की रोशनी है उसे सनलाइट में कैप्चर करके रखना, होल्ड करके रखना, जिसकी वजह से जो लीफ है उसका कलर ग्रीन होता है। जब भी आपको प्लांट की लीफ का कलर ग्रीन नजर आएगा, मतलब उसमें ज्यादा अमाउंट में सनलाइट होल्ड कर रखी है। The food prepared by the leaf is carried to all parts of the plant through the stem. This food is used for the growth of the plant. बच्चों, जो फूड प्रिपेयर किया जाता है लीव्स में, फिर उसे कैरी कर दिया जाता है स्टेम के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, और कुछ जो फूड होता है वो प्लांट यूज कर लेता है ग्रो होने के लिए। नाउ leaves of the certain plants like cabbage and spinach store food. This stored food is eaten by animals and humans. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो अपने अंदर ही फूड को स्टोर करके रख लेती हैं, जस्ट लाइक स्पिनच एंड कैबेज। यानी जो पालक होती है वो हम लीफ को ही तो ईट करते हैं एज अ वेजिटेबल फॉर्म, या एनिमल्स भी उसे ईट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक द नोइंग फैक्ट। अ पिक्चर प्लांट हैज trumpet shaped leaves that usually contain liquid to trap insects. आपने पिक्चर प्लांट देखा है, उसका कैसे रहता है? एक पॉट शेप में होता है उसका स्ट्रक्चर लीफ का। वो क्या, उसके अंदर एक लिक्विड फिल होता है। उस लिक्विड को सक करने के लिए इंसेक्ट्स जो है वो पिक्चर प्लांट के पास आते हैं। फिर पिक्चर प्लांट उन इंसेक्ट्स को ट्रैप करके ईट कर लेता है, जिससे वो ग्रो करता है। ये आपका एक नोइंग फैक्ट था। नाउ स्टूडेंट्स, look at the another part of the plant, flower. Flower is the most beautiful part of the plant. सबसे खूबसूरत पार्ट आपको कौन सा लगता है प्लांट का? फ्लावर, यानी फूल। इट ग्रोज ऑन द स्टेम। आप सभी को पता है फ्लावर जो है स्टेम के ऊपर ग्रो करता है। इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। बच्चों, जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाया जाता है, जो रिप्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है, वो फ्लावर होता है। फ्लावर फर्स्ट अपीयर एज अ बर्ड। सबसे पहले फ्लावर जो है बर्ड के फॉर्म में अपीयर होता है। द बर्ड चेंजेस इनटू फुली ग्रोन फ्लावर व्हिच लेटर चेंजेस इनटू फ्रूट। फिर वो फ्लावर ही धीरे धीरे फ्रूट बियर करता है। नाउ लुक एट द इमेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड होता है, फिर फ्लावर होता है, फिर ये फ्लावर क्या करता है? फ्रूट बियर करता है। वो फ्रूट क्या करते हैं? हम ईट करते हैं। फिर वो ये क्या हो जाता है? उस जो फ्रूट में से सीड्स निकलते हैं, सीड्स। यहाँ से क्या निकलते हैं? फ्रूट के जो सीड्स होते हैं उससे ही दूसरा प्लांट क्या करता है? न्यू प्लांट ग्रो करता है। So students, this is the life cycle of the plant. Now, what are the functions of the flowers? Let's look at the first point. It develops into a fruit in most of the plants. बच्चों, हमारे जो फ्रूट के जो सीड्स होते हैं उसे ज्यादातर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट मेक्स द प्लांट लुक ब्यूटीफुल। जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट को ब्यूटीफुल बनाते हैं। इट्स ब्राइट कलर, स्वीट स्मेल एंड नेक्टर अट्रैक्ट बर्ड्स, बीज एंड इंसेक्ट्स। आप देखते हैं जो फ्लावर में से फ्रेग्रेंस आती है या लिक्विड निकलता है, उसकी वजह से बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स उसके पास अट्रैक्ट होते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। नाउ लेट्स रीड द नोइंग फैक्ट। Now, nectar is sweet smelling substance that attract insects towards the flower. Nectar जो होता है एक sweet smelling substance होता है which are released from the flower to attract insect from itself. Now, student, next part is fruit.
मोस्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। आपने देखा कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। फ्रूट्स बियर सीड्स, और उन फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। फिर उन्हीं सीड्स को, दीज सीड्स आर प्रोटेक्टेड इन अ फ्रूट एंड सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ प्लांट के ऊपर फ्लावर आया, फिर उस फ्लावर, वो फ्लावर धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए फ्रूट में, फिर वो फ्रूट को हमने ईट करा और जो उसकी सीड्स होते हैं उसे हमने सो कर दिया ग्राउंड में या सॉइल में, फिर उन्हीं सीड्स से न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो ये क्या होता है, हमारा पूरा लाइफ साइकिल होती है। So look at the first point. Fruits like watermelon, papaya and orange have many seeds. कुछ fruits में seeds होते हैं just like an orange. Fruits like plum and mango have only one seed. कुछ fruits में one seed होता है जैसे mango में या plum में. Fruits like banana have no seed inside them. और कुछ fruits में बच्चों seeds नहीं होते जैसे banana. तो जरूरी नहीं है हर एक fruit में seed हो. Now look at the images of the fruits. Papaya, watermelon, mango and banana. Now, what are the functions of the fruit? अब fruit के functions क्या होते हैं? Now look at the point. Main function of the fruit is to protect the seed. बच्चों मेन फंक्शन होता है फ्रूट का अपने अंदर सीड को, बीज को प्रोटेक्ट करके रखना। फ्रूट ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सच एज ऑरेंज, मैंगो एंड एप्पल आर ईटन। ज्यादातर आप कौन से फल खाना पसंद करते हैं? ऑरेंज। आपको संतरा, केला, सेब या आम पसंद है? Now students, let's read the next part of the plant, seed. A seed has a baby plant called embryo. Growing inside it, a seed grows into a new plant when it gets proper air, water and sunlight. The growth of a seed into a seedling is called germination. बच्चों जो आपका सीड जब बेबी प्लांट में होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयो कहते हैं, जो अंदर होता है हमारी फ्रूट के। फिर वो सीड धीरे धीरे ग्रो करता है एक न्यू प्लांट में जब उसे हम प्रॉपर एयर देते हैं, पूरी वाटर सप्लाई अच्छे से हो पाती है, जब उसे अच्छे से सनलाइट मिल पाती है। जब वो ग्रो हो जाता है एक सीडलिंग में, जिसका मतलब है वो ग्रो हो गया है, उसी को हम डिफाइन करते हैं एज अ जर्मिनेशन। नाउ लुक एट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। बच्चों सबसे पहले सीड क्या है? एम्ब्रॉयो फॉर्म में है। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? एम्ब्रॉयो। नाउ धीरे धीरे वो सीडलिंग में कन्वर्ट हुआ, फिर वो एक एडल्ट प्लांट में चेंज हो गया। नाउ लेट्स रीड द नो मोर। वी ऑल्सो ईट सीड्स लाइक राइस, व्हीट एंड पल्सेस। दीज आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। बच्चों कुछ हम प्लांट की सीड्स यानी बीजों को भी ईट करते हैं जस्ट लाइक व्हीट, पल्सेस या राइस। बच्चों वो क्या होते हैं? हमारे ईटेबल या एडिबल सीड्स होते हैं। नाउ लेट्स रीड द फंक्शन ऑफ द सीड्स। सीड्स फॉर्म न्यू प्लांट। सीड्स यानी बीज से एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। मैनी सीड्स आर ईटन एज फूड। कुछ सीड्स को हम एज अ फूड के तौर पे भी खाते हैं जस्ट लाइक व्हीट एंड राइस। सम सीड्स लाइक दोज ऑफ मस्टर्ड प्लांट और सनफ्लावर प्लांट आर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन ऑयल। बच्चों कुछ प्लांट के सीड से ऑयल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। Some seeds are used in the kitchen to flavor the food. कुछ प्लांट के सीड्स को एज अ फूड में फ्लेवर ऐड करने के लिए भी यूज किया जाता है स्पाइसेस के तौर पे यानी मसाले। क्यूमिन यानी जिसे हम जीरा कहते हैं। सीड्स, मेथी सीड्स आर इट्स एग्जाम्पल। बच्चों ये आपकी सीड्स जो है फ्लेवर ऐड करते हैं फूड में जस्ट लाइक मेथी सीड्स एंड क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। नाउ लेट्स रीड द काइंड ऑफ सीड्स। There are two kind of seeds based on the number of cotyledons. बच्चों सीड्स जो हैं वो कॉटिलीडॉन के बेस पे डिफरेंशिएट कर दिए गए हैं। कॉटिलीडॉन आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीड टू अपीयर। बच्चों कॉटिलीडॉन जो होता है जब ग्राउंड के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है सीड, वो उसका फर्स्ट पार्ट होता है। देन इट्स बिगिन टू ग्रो। बच्चों जब वो प्लांट में कन्वर्ट होने वाला होता है। लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट। Monocot seeds contain only a single cotyledon inside them, such as seeds of corn, wheat, and rice. These seeds usually produce plants with long and narrow leaves. बच्चों मोनोकॉट सीड्स मतलब वो होते हैं जिसमें क्या होता है? सिंगल सीड होता है, यहाँ सिंगल कॉटिलीडॉन होता है। जब वो ग्राउंड के अबव ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, आप उसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ऐसे प्लांट्स की लीव्स जो होती है नैरो चौड़ी होती हैं, लॉन्ग यानी लंबी होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम एग्जांपल ले सकते हैं इनके कॉर्न, व्हीट एंड राइस। नाउ रीड द सेकंड टाइप ऑफ द सीड, डाइकॉट सीड्स।
Dicot seeds contain two cotyledons inside them, such as seeds of bean, pea, and pulses. These seeds produce plants with different shapes and sizes of the leaves. Dicot seeds वो होते हैं जिनमें टू सीड्स होते हैं या टू कॉटिलिडॉन्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसे बीन की सीड्स हो गए, पी के सीड्स हो गए, आप उसे ब्रेक करेंगे तो टू पार्ट्स में हो जाता है. बीन्स के सीड्स हो गए. वो सारे सीड्स जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो सारे डिफरेंट शेप के होते हैं और डिफरेंट साइज के होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक द इमेज ऑफ द मोनोकॉट सीड. बच्चों, ये आपको पार्ट दिखा रखे हैं मोनोकॉट सीड्स के. ये रेडिकल होता है, ये कॉटिलिडॉन होता है, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब वो ग्रो करता है अबव द ग्राउंड. ये एपिकॉटल होता है, ये एंडोस्पर्म होता है, ये सीड कोट होता है जो प्रोटेक्ट करता है सीड को. ये आउटर कवरिंग होती है. नाउ लुक एट द डाइकॉट सीड. कॉटिलिडॉन्स, इसमें आपको टू कॉटिलिडॉन्स दिखाई दे रहे हैं. सीड कोट होता है जो इसे प्रोटेक्ट करता है. ये एपिकॉटल होता है, ये हाइपोकॉटल होता है. नाउ स्टूडेंट्स, डाइकॉट में हाइपोकॉटल होता है और एपिकॉटल होता है, और मोनोकॉट में सिर्फ एपिकॉटल होता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द मॉरल ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? Plants don't only inspire creatively, they also clean our air, promote feelings of well-being and happiness. प्लांट्स जो होते हैं सिर्फ एक क्रिएटिव पार्ट नहीं है हमारी नेचर का, बल्कि ये हमें कुछ सिखाते भी हैं. जस्ट लाइक हमारी एयर को क्लीन करते हैं, हमारी फीलिंग्स को प्रमोट करने का एक तरीका होता है प्लांट्स जो होते हैं, और हमारे आसपास हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं. Now, students, let's take a quick look on the following points that we had already discussed in our chapter. Plants are living things like people and animals. Plants जो होते हैं वो भी living thing की कैटेगरी में आते हैं, just like us and animals. The root is an important part of the plant. Root जो होता है वो हमारे plant का important part होता है, जो हमारे ground के अंदर grow करता है. A leaf grows on the stem or branch of a plant. Leaves जो है वो हमारे stem या plant के branch पे grow करती है, जिसे हम पत्ती कहते हैं. Flower is the most beautiful part of the plant. Flower यानी फूल जो है किसी plant का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा होता है, जो अपनी तरफ किसे अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को, एनिमल्स को, क्योंकि इसके अंदर नेक्टर होता है और इसकी क्वाइट हमारी फ्रेग्रेंस होती है. मोस्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स. कुछ फ्लावर्स जो है फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, कुछ नहीं होते. देयर आर टू काइंड ऑफ सीड्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स. हमने टू काइंड के सीड्स के बारे में पढ़ा, मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड्स बेसिस ऑफ देयर कॉटिलिडॉन. मोनोकॉट में वन सीड होता है, वन कॉटिलिडॉन होता है. डाइकॉट में टू कॉटिलिडॉन्स होते हैं. Dicot seeds contains two cotyledons inside them. Now, students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.